Welcome to Vedadham Devghar. ये है टावर चौक और टावर चौक से इस तरफ ये है अनसा। Welcome to Vedadham Devghar. यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे बाबाधाम का मंदिर में। यह पूरब द्वार। देवघर, देवों के घर। देवघर मंदिर जिसे बाबाधाम और बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान है। बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है और यह एक सिद्धपीठ या शक्तिपीठ है। सभी 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में बैद्यनाथ धाम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ का श्रावणी मेला, जिसे आज हम आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं, विश्व विख्यात है। लाखों शिव भक्त श्रावण के महीने में पूजा के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर गंगा जल लेकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। एक प्रमुख विशेषता यह है कि दुनिया की बाकी मंदिरों में त्रिशूल के विपरीत यहाँ मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल है। पंचशूल को एक सुरक्षा कवच माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बैद्यनाथ धाम परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिनों पूर्व ही उतार लिया जाता है। सभी पंचशूल को नीचे लाकर महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा व पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। और आज मेरे साथ आया है मेरा दोस्त राजीव, और हम लोग आज इसी को कवर करने आए थे। इसी का ही मैंने जोर था कि हम आए और आ करके आज कवर करें इसको। हमको 3-4 दिन से बोल रहा था कि चलो कवर करते हैं, लेकिन आज हम लोगों को मौका मिला। संडे है तो मेरा भी फ्री है, वो उसका भी फ्री है, तो हम लोग आज का दिन चूज़ किए। और आज सावन का इसके कल मैंने मंडे जो है
वो लास्ट सावन का सोमवारी होगा, उसके बाद हम लोग सावन ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब निकलेंगे हम लोग। मंदिर का हम लोग दर्शन कर लिए हैं, भोलेनाथ का दर्शन नहीं कर पाए। बोल बम बोल बम। ये है यहाँ से अब हम लोग बाहर निकलेंगे। सब लोग पेड़ा ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत दुकानों को मिल जाएगा पेड़ा। इसको खाइए ना, सिखाओ खाइए ना। कितना भीड़ है। पेड़ा, बाबा धाम का पेड़ा। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे शिवगंगा पे पास जाएंगे। शिवगंगा पाया सर, इधर से जाना होगा हम लोग, शिवगंगा इधर से जाना होगा। ये पेड़ा दुकान में आइए, बहुत अच्छा पेड़ा बेचते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहे थे। वहाँ एक एक करके अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर शिवलिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। भगवान शिव के इस निर्णय से सभी देवता चिंतित हो गए और स्वर्ग में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण इसका फायदा उठा सकता था और एक दिन स्वर्ग पर राज कर सकता था। इसीलिए सभी देवताओं ने इसका समाधान खोजने के लिए विष्णु के साथ बैठक करने का फैसला किया। बाद में चर्चा में उन्होंने रावण को भगवान शिव को लंका ले जाने से रोकने की योजना मिली। योजना के अनुसार गंगा ने राजा रावण के शरीर में प्रवेश किया और उसे लघुशंका करने के लिए मजबूर किया। उसी समय गुरु विष्णु चरवाहे के वेश में सारा दृश्य देख रहे थे। नियंत्रण करने में असमर्थ रावण ने चरवाहे को तब तक लिंग धारण करने के लिए कहा जब तक कि वह मूत्र त्याग नहीं कर देता। लघुशंका करने में इतना समय लगा क्योंकि उसके शरीर के अंदर गंगा थी। चरवाहा शिवलिंग को पकड़कर थक गया और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। लघुशंका निवृत्ति के बाद रावण को हाथ धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ी। आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था, इसीलिए उसने जमीन से पानी निकालने के लिए अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबा दिया। बाद में इस स्थान से एक तालाब का रूप धारण कर लिया और इसे शिवगंगा तालाब के नाम से जाना गया। और आज आए बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग शिवगंगा से आइएगा तो सीधा आप लोग को मिलेगा बोला जाता है। ये है टावर चौक और टावर चौक से इस तरफ अगर आप लोग जाइएगा तो मंदिर का पूरा द्वार मिलेगा
टावर चौक से अगर सीधा जाइएगा आप लोग जसीडी स्टेशन मिलेगा, लेकिन हम लोग को लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेकर के बैद्यनाथ धाम स्टेशन जाना है। वहीं से हम लोग का ट्रेन, वो ट्रेन जाएगी जसीडी, और फिर जसीडी से हम लोग ट्रेन चेंज करके मधुपुर के लिए निकल जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग को चलना है बैद्यनाथ धाम स्टेशन, और यहाँ से ये रहा लेफ्ट, ये टावर चौक है, ये क्लॉक टावर दिख रहा है आप लोग को। यहीं से लेफ्ट चल जाएंगे हम लोग बैद्यनाथ धाम स्टेशन के लिए। चलिए मिलते हैं बैद्यनाथ धाम स्टेशन में जाकर। ये है अनरसा, हम लोग दोनों ने 2 ठो लिया है, इसी को अभी हम लोग को खाना है। चलिए इसको खाते हैं हम लोग। और अभी हम लोग आ गए जसीडी स्टेशन, कुछ ही देर में हम लोग का ट्रेन है, तो हम लोग जाएंगे अभी मधुपुर के लिए अपना घर। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर लगा है अच्छा तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो टिल दिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, बाय।